गौरव खन्ना ने एपिसोड में बोला, मुझे पता है कि आपके बीच में फ्रेंडशिप के अलावा और कुछ नहीं है, मगर लोग उसको दूसरे तरीके से दिखाते हैं। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एज फ्रेंड्स, एज बेस्ट फ्रेंड्स, एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। शहबाज, हर किसी को वो पसंद नहीं आता है। अशनूर 21 एज के होने के बावजूद इतनी समझदारी वाली बात कर रही है। लव यू अशनूर। उसको कैसा लग रहा है बिग बॉस हाउस में? वो सैड होती हैं, हम सैड हो जाते हैं। वो खुश होती हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं। 6 हफ्तों में दूसरी या तीसरी बार रोई हूँ कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे यूज हुए जो जिसमें अशनूर बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। हाय, दिस इज अवनीत कौर, अशनूर्स मदर। हाय, दिस इज गुरमीत सिंह, अशनूर्स फादर, एंड यू आर वाचिंग अस ऑन बज़ूका। थैंक यू। हम कैसे हैं ये हमें खुद नहीं पता है क्योंकि हमारे डेली मूड्स चेंज हो रहे हैं। डेली हम कभी खुश है, कभी सैड है, तो फिलहाल तो ऐसे ही है। मिक्स फीलिंग्स हैं। अशनूर के मूड पर ही डिपेंड करती हैं उसको कैसा लग रहा है बिग बॉस हाउस में। वो सैड होती हैं, हम सैड हो जाते हैं। वो खुश होती हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि अशनूर का बिग बॉस का जो सफ़र है वो ऐसे ही आगे उसको पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस दे, ताकि उसकी पर्सनालिटी और अच्छे से सबको दिखे। बट यू नो, जैसा आप कह रहे हैं कि मिक्स फीलिंग है, इस बार काफ़ी ऑडियंस का भी मिक्स फीलिंग है। द वे वीकेंड के वार पे काफ़ी लोगों को ऐसा लगा कि जो सलमान सर ने वीकेंड के वार पे उन्होंने ओपिनियन रखी, कहीं ना कोई जो ऑडियंस है, जो फैंस है, उन्हें काफ़ी चीज़ें नॉर्मल मतलब अलग लगी है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आप लोगों को भी ये वीकेंड का वार कहीं ना कहीं अलग लगा? फ्रैंकली स्पीकिंग येस, ये वीकेंड का वार मुझे बहुत ही हैवी लगा ये वीकेंड का वार ऐसा था जहाँ पे मैं 6 हफ्तों में दूसरी या तीसरी बार रोई हूँ, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे यूज़ हुए जो जिसमें अशनूर बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि उसका सर्कल ऐसा नहीं रहा है बाहर की दुनिया में जहाँ पे ऐसे वर्ड्स उसके सामने भी यूज़ हों। उसके लिए तो बहुत दूर की बात है। तो वो शी वॉज़ वेरी अनकम्फर्टेबल। आपने देखा होगा जब वो एक्सप्लेन भी कर पा रही थी, वो कर नहीं पा रही थी कि जब सर से पूछ रहे थे। तो ये वीकेंड का वार हमारे लिए थोड़ा सा हैवी था, बट एट द सेम टाइम जो फैंस ने सपोर्ट दिखाया है और ट्रेंड्स किए हैं, उनके फेवर में आए हैं। इवन हमें डीएम्स कर रहे हैं कि आंटी अंकल, हमें पता है आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन स्टे स्ट्रॉन्ग, और हमें अशनूर को पॉजिटिव एनर्जी सेंड करनी है। वो सब चीज़ों ने कहीं ना कहीं हमें हिम्मत दी वापस। बट क्या जिस तरीके से हमने देखा कि कुनिका मैम की बातों में आके जो अशनूर और अभिषेक जो थोड़ा रिएक्ट किए, और कहीं ना कहीं वहाँ पे कुनिका मैम भी अपने स्टेटमेंट से अलग नजर आई है, तो उसे देख के आप दोनों को कैसा लगा? मुझे नहीं लगा कि वो उनकी बातों में आके उसने रिएक्ट किया है। इनफैक्ट उसने बहुत अच्छे से मैच्योरली हैंडल किया है उस चीज़ को, और उसने बोला है कि मुझे नहीं पता क्या हुआ है, इसलिए मुझे फुटेज देखना है। और उसने ये भी बोला है कि मैं किसी के कैरेक्टर को अभी किसी के कैरेक्टर के बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को नहीं क्लैरिटी क्या है। इनफैक्ट ये स्टेटमेंट ने हमें भी शॉक कर दिया कि अशनूर 21 एज के होने के बावजूद इतनी समझदारी वाली बात कर रही है, किसी की बातों में आके ही फटाफट बोलना स्टार्ट नहीं कर दिया। उसने सोचा समझा, कंपोज्ड हुई और उसने एक्शन लिया। क्योंकि माहौल ऐसा बन गया था, बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी सबकी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अशनूर के लिए बोला जा रहा है, बिकॉज अशनूर का नाम उसमें आया तो था। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो इंटायर सिनेरियो है, हाँ, इनिशियल रिएक्शन था, बट उसके बाद जो अशनूर ने करा, जिस तरह से उसने सिचुएशन को समझ के अपना सेकंड रिएक्शन दिया, वो बहुत मैच्योर था। वो मेरे को नहीं लगता बिग बॉस हाउस में कोई ऐसा डिसीजन या इतना कंपोजर दिखा सकता है या दिखा सकती है, बट अशनूर हैंडल्ड इट लाइक अ प्रो। लव यू अशनूर। बट कहीं ना कहीं बाहर भी काफ़ी हैशटैग चल रहे हैं अभी नोट करके। मैं आपसे जानना चाहूँगी, उनकी बॉन्डिंग को देख के कैसा लगता है आपको? कहीं ना कहीं हमने हमेशा देखा है कि दोनों तरफा ही वहाँ पे इक्वली दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है, एक दूसरे का हेल्प किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने बाहर देखा होगा, आपको उनका बॉन्ड कैसा लगता है? मुझे भी लगता है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं एज फ्रेंड्स, एज बेस्ट फ्रेंड्स, और दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं,
एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और एक दूसरे से सीखते भी हैं. And there is nothing wrong with friends talking to each other, learning from each other, and giving each other feedback. बट उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि अपना इंडिविजुअलिटी भी दिखाना ज़रूरी है. और जो गौरव खन्ना ने इस वीकेंड के वार के एपिसोड में बोला कि मुझे पता है कि आपके बीच में फ्रेंडशिप के अलावा और कुछ नहीं है, मगर लोग उसको दूसरे तरीके से दिखाते हैं. और उन्होंने ये भी एडवाइस दी कि आपको अपना इंडिविजुअलिटी सबको दिखानी पड़ेगी, विच इज़ अ वेरी गुड एडवाइस. एंड गौरव, थैंक यू फॉर दैट एडवाइस. मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है. हमें तो बहुत ही प्योर, बहुत ही ऑर्गेनिक, बहुत ही क्यूट फ्रेंडशिप जोन दिख रहा है. और अशनूर बाहर की लाइफ में भी ऐसी ही है. वो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती है. उसको जहाँ पे वाइब मैच होती है वहीं बनाती है, जहाँ से उसको पॉजिटिव फील होता है. जैसे यहाँ पे प्रणीत है, आवेश थे, नगमा थी, अभिषेक है, इनफैक्ट गौरव, मृदुल, ये सब हैं. और वो चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो, वो जेंडर डिसाइड नहीं करता है फ्रेंडशिप का. और वो वैसे ही स्ट्रांगली खड़ी रहती है, वैसे ही प्रोटेक्टिव रहती है जैसे वो घर के अंदर है. तो हमें तो ये बहुत ही प्योर ऑर्गेनिक फ्रेंडशिप बॉन्ड दिख रहा है, और जो कि हमें पता है वो है भी ऐसा ही. यस, बट यहीं पे हम देख रहे कि एक दो ग्रुप बनाया गया है, जहाँ पर एक है जो कह सकते हैं हम कि अशनूर का ग्रुप होगा, और एक जो बाकी लोगों का है. बट कहीं ना कहीं वहाँ से जो काफ़ी चीज़ें आती है उनके ऊपर, वो बोला जाता है, पानी फेंका जाता है, सारी चीज़ें होती है. व्हाट यू हैव टू से, आप इन सब चीज़ों को कैसे? सी, आई थिंक ये एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम शो. और बहुत सारे लोग ये प्रिपेयर होके आए हैं कि हम गेम शो में जा रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ करना है. मे बी बिकॉज ऑफ दैट दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स. और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये बोला गया था कि ये पर्सनैलिटी शो है, आपको अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन करके आपको गेम्स करनी है, जो भी डिस्कशन करनी है वो वैसे चल रहे हैं. तो इट्स अ गेम शो. ऐसा हार्ड फीलिंग किसी के लिए नहीं है. मे बी बाहर आके वो ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, मे बी गेम के अंदर है तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं. बट जैसे कि जब भी कभी ना कभी कोई कंटेस्टेंट लो फील करता है या वैसा, तो कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स या उनके कोई ना कोई करीबी उनसे मिलने जाते हैं. अगर इस बार इस वीकेंड के बाद आप दोनों को बुलाया गया, तो मैं तो पहले ये जानना चाहूँगी, अगर क्लास लगाने की बात है, तो सबसे पहले किसकी क्लास लेंगे? वो तो तभी लगाएंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो. अदरवाइज आई विल गो एंड रादर वी विल गो टू एनकरेज अशनूर. ओके, वेल इसके अलावा शहबाज जब से घर में गए, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि उनके कॉमेडी के वजह से शोज में थोड़ी जान आ रही है. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको भी यही लगता है? इनिशियली जब शहबाज वहाँ पे एंटर किया था, डेफिनेटली ही मेड थिंग्स लाइवली. But there is a kind of a line that you should not cross when you crack jokes. हर किसी को वो पसंद नहीं आता है. और अगर आपको वो चीज़ बोलनी है, एक बार आप अपने लिए वो बोल के देखिए, अपने किसी रिलेटिव के बारे में बोल के देखिए. अगर आपको लगता है कि वो सही है तो आप बोलिए, बेशक बोलिए. अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि वो सही नहीं है तो यू शुड अवॉइड इट. उसके अलावा अगर एक और वाइल्ड कार्ड की एंट्री हो चुकी है घर के अंदर, अभी तो उनका आया नहीं, बट क्या लगता है ये वाइल्ड कार्ड बाकी सबसे अलग होंगे या क्या देखने को मिलता है? मुझे जितना मैंने रीड किया है, मुझे वो बहुत ही सुलझी हुई, समझदार लेडी लग रही हैं, फ्रॉम वेरी गुड बैकग्राउंड. और मुझे लग रहा है कि वो गेम खेलेंगी, बट वो अगेन अपने ग्रेस मेंटेन करके खेलेंगी. यस, बट जाते जाते अगर मैं आप दोनों का ओपिनियन दूँ, तो टॉप 5 में आप किसे देखते हैं? अशनूर, अभिषेक, गौरव, अमाल, प्रणीत. क्योंकि वो भी जैसे निखर के आ रहे हैं अभी, मुझे अच्छा लग रहा है. अमाल भी काफ़ी एक्टिव है. और गौरव जो हैं वो बहुत ही जेन्युइन है. वो फालतू की चीज़ें नहीं करे, बट उनका जो स्टैंड है, उनकी जो सोच है, समझ है, बहुत अच्छी है. सर, आपके हिसाब से? सेम नेम्स, राइट. एंड प्रणीत के बारे में मैं ये बोलूँगा दैट ही इज़ कम आउट वेरी पॉजिटिवली इन द एंटायर गेम. अपने आप को एक्सप्रेस भी बड़े अच्छे से कर रहा है. सेम लाइक अशनूर, फर्स्ट 2 weeks शी जस्ट ऑब्जर्व्ड एंड नाउ शी इज़ रेडी टू कॉन्कर.
फाइनली आज जाते जाते जो अश्विन के फैंस हैं कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? अशनूर के फैंस को, सपोर्टर्स को हम यही कहेंगे कि थैंक यू फॉर ऑल द लव दैट यू हैव शोन फॉर अशनूर on every social media handle, and especially for the hashtag Rising Phoenix Ashnoor. Yes, Ashnoor is the Rising Phoenix, and very soon you will see the Phoenix soaring high. So thank you very much. Keep pouring in the love.